नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI अनुदेशक भर्ती 2025 की आज की एक बड़ी अपडेट है। विभाग द्वारा 5 ट्रेडों में लगभग 5 जिलों में बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो विभाग द्वारा ITI अनुदेशक की भर्ती निकाली गई है, किन किन डिस्ट्रिक्टों में निकाली गई है, कौन कौन सी जो ट्रेड है उनमें वैकेंसियां निकाली गई हैं, क्या आपकी आयु सीमा है, वेतन आपको कितना मिलेगा और कब से कब तक आपको इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन करना है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम डिटेल्स में आपके पास पहुंचाने वाले हैं। अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाले समय में ITI की ऑल वैकेंसी अपडेट चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, सबसे पहले आपको आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है आपकी RAC की वैकेंसी आपके रहने वाली है। आप लोगों को पता होगा जो RAC ट्रेड है बहुत ही डिमांडेड ट्रेड है। लगभग हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर उद्योग में, लगभग हर जगह AC का काम बहुत ही अच्छे आगे तरीके से विकास की ओर बढ़ रहा है। तो एक RAC आपकी ट्रेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस RAC ट्रेड के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं चाहिए, तो थोड़ा सा योग्यताओं को आप बारीकी से समझ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप पद कितने हैं पद को थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, ट्रेड नंबर ऑफ पोस्ट SC कैटेगरी का एक पद है। टोटल आपके ओवरऑल एक पद RAC ट्रेड के लिए निकाले गए हैं, जो कि आपका SC कैटेगरी का पद रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपकी जो छूट है वो छूट कैसे क्या मिलेगी। तो इसका अभी हम आपको एक आवेदन का फॉर्म का जो फुल रूप है वो आपको दिखाने वाले हैं। यही RAC का एक शॉर्ट फॉर्म में आपको जो फॉर्म दिखा रहे हैं, इसका हम आपको एक फुल फॉर्म दिखाएंगे, फुल पेज दिखाएंगे, उसमें विस्तार से जानकारियां हैं। फिर आगे जितने भी हम आपको इस वीडियो में वैकेंसियां दिखाएंगे तो सारी आपको एक पेज हम आपको सही तरीके से बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा देंगे, जिससे कि आपको अन्य जो वैकेंसियां मांगे आपको दिखाएंगे जो आपको समझने में दिक्कत ना करें। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर SC कैटेगरी का एक पद है और आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास पॉलीटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल हैं। और आपके पास ITI RAC ट्रेड में है तो आप एलिजिबल हैं। अब आपकी योग्यताएं के साथ साथ अनुभव, आपको जो एक्सपीरियंस है वो कैसे चाहिए है। अगर आपके पास BTech है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस प्लस आपके पास CITS होना अति आवश्यक है। दूसरे नंबर पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 2 वर्ष का अनुभव और CITS होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास ITI है तो ITI के साथ साथ 3 वर्ष का अनुभव और CITS आपके पास होना अति आवश्यक, तभी आप इस RAC की वैकेंसी में अपना आवेदन कर पाएंगे। चलिए अब इस जो डिटेल्स का वैकेंसी का है इससे थोड़ा विस्तार में दिखाते हैं। अब आपने देखा होगा वही आपकी RAC की है, थोड़ा विस्तार में है, जिससे कि आपको समझने में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस हमने अभी आपको बताए थे इन्होंने डिटेल्स में भी यहाँ लिख दिया है। BTech 1 ईयर, डिप्लोमा 2 ईयर और ITI 3 ईयर। अब बात करते हैं कि इसमें जो आयु सीमा आपकी रखी गई है, तो आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 45 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना आवेदन कर पाएंगे। और जो वेतन रहने वाला है, वेतन आपका 23,600 वेतन आपका रहने वाला है। लेकिन आने वाले समय में सभी ITI समन्वय कर्मियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि निगम है जो आप लोगों का बनके तैयार हो चुका है, केवल उसे पारित किया जाना है। तो निगम जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बनके रेडी हो जाएगा, तो आपका भी जो वेतन है लगभग अप्रोक्स 25 या 26 हज़ार के समथिंग आपका पहुंच जाएगा, जो अभी आपका 23,600 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आवेदन की आप लोगों ने अंतिम तिथि को देख लिया होगा। आवेदन की अंतिम तिथि जिसकी रहने वाली है वह आपकी 23 सितंबर रहने वाली है। तो आपके पास लगभग 3 दिन का समय है। तो
तो आप इस वैकेंसी के लिए अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप आवेदन जरूर करें। और एक बात, इस वैकेंसी में जो आपकी आयु सीमा है तो ओबीसी, आपकी एससी एसटी विकलांग, इनको छूट दी जाएगी। जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है वो भी आपको दी जाएगी। तो इस वैकेंसी की सारी डिटेल थी वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी, योग्यताएं, डिटेल्स। अब बात करते हैं, ये जो वैकेंसी आपके निकली है ये है उत्तर प्रदेश से अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से आपकी वैकेंसी निकली है। तो वैकेंसी आपको क्लियर हो चुकी होगी। 3 वर्ष का अनुभव चाहिए ओवरऑल आईटी वालों के लिए। अब अगली जो आपकी वैकेंसी है, अगली वैकेंसी आप देखते हैं। अगली वैकेंसी बहुत ही शानदार वैकेंसी है, डिमांडेड ट्रेड की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की। तो आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर से पहले आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के लिए निकाली गई है। पद इसमें कोई आपको मेंशन नहीं किए गए हैं कितने पद हैं इस वैकेंसी के लिए। तो जब आप इस फॉर्म को फुल खोलेंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नहीं अगर डिटेल मिल पा रही है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई ओपनली नहीं किया है तो सीधा आप आवेदन कर पे क्लिक कर देंगे। अगर आपकी कैटेगरी होगी, आप जिस कैटेगरी से हैं, तो आपके पास मेल आएगा कि आपका शॉर्टलिस्टेड किया गया है इंटरव्यू के लिए। और अगर आपकी कैटेगरी नहीं होगी तो आपके पास मेल नहीं पहुंचेगा। अब आपने देखा होगा योग्यताएं सेम है आपकी। योग्यता हमने क्या बताई थी, आईटीआई 3 ईयर एक्सपीरियंस सीआईटीएस, डिप्लोमा 2 ईयर एक्सपीरियंस सीआईटीएस, बीटेक 1 ईयर एक्सपीरियंस और सीआईटीएस। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके पास बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। तो सारी डिटेल्स आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। अब अगली आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ये भी बहुत ही शानदार आपकी ट्रेड है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेंसेस। तो ये वैकेंसी बहुत ही शानदार डिमांडेड ट्रेड है। इसकी भी आपकी लास्ट डेट 23 सितंबर तक आप इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है अयोध्या और अमेठी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अब इस वैकेंसी में चर्चा करते हैं। एससी का एक पद है, ईडब्ल्यूएस का एक पद है, टोटल आपके 2 पद हैं जो कि इस वैकेंसी के लिए रखे गए हैं। आयु सीमा आपकी सेम रहेगी। अगर आपके पास बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से है तो आप एलिजिबल हैं। और आईटीआई मैकेनिक कंज्यूमर ट्रेड से है तो आप एलिजिबल हैं। योग्यताएं सेम रहेंगी। कोई भी आप आईटीआई अनुदेशक की भर्ती में अप्लाई करेंगे, चाहे आप परमानेंट जॉब हो या आईटीआई संविदा जॉब हो, तो इसमें वैकेंसियाँ की जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी सेम रहती है। बीटेक 1 ईयर एक्सपीरियंस और सीआईटीएस, डिप्लोमा 2 ईयर एक्सपीरियंस और सीआईटीएस, आईटीआई 3 ईयर एक्सपीरियंस और सीआईटीएस। ये योग्यता आप सभी वैकेंसियों में लगभग बराबर रहती है। तो यहाँ इस वैकेंसी की डिटेल थी वो क्लियर हो चुकी होगी। अयोध्या और अमेठी डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई है। 23/9 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। काफ़ी अच्छी ट्रेड है, काफ़ी डिमांडेड ट्रेड भी हम इससे बोल सकते हैं। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर आपकी रखी गई है। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस वैकेंसी के लिए जगह निकाली गई है। पद इसमें कोई डिटेल्स में पद नहीं बताया गया है, तो आप परेशान ना हो। जब आप आवेदन करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे तो आपके पास मैसेज आएगा, और एलिजिबल नहीं होंगे तो आपके पास मैसेज मेल वगैरह पे नहीं आएगा। अब बात करते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में अगर आपके पास बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास पॉलिटेक्निक बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटीआई नीलिट ए लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस आपका सेम रहेगा। डिप्लोमा बीटेक के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। और आईटीआई के लिए आपके पास इसी ट्रेड में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में अगर आपके पास आईटीआई है, 3 वर्ष का अनुभव है और सीआईटीएस है तो आप एलिजिबल है। बहुत ही शानदार वैकेंसी आपकी ये रहने वाली है। तो अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है प्लम्बर, अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है प्लम्बर की। तो प्लम्बर भी आने वाले समय में, अभी भी फिलहाल भी इसका समय चल रहा है, और आने वाले समय में हर जगह पानी फिटिंग का वर्क होता है जो कि प्लम्बर ट्रेड में आपका
आता है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर रहने वाली है और ये रामपुर जिले के लिए निकाली गई है। अब बात करते हैं आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए। अगर आपके पास बीटेक डिग्री इन सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास डिप्लोमा सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास ITI प्लम्बर ट्रेड से है तो आप एलिजिबल हैं। योग्यताएं सेम रहेगी, बीटेक 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लस CITS, डिप्लोमा 2 ईयर एक्सपीरियंस प्लस CITS, ITI 3 ईयर एक्सपीरियंस और CITS। आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर रहने वाली है और आपका जो वेतन रहने वाला है वो 23,600। सभी वैकेंसियों हमने आपको बताया था, योग्यताएं और वेतन बिल्कुल आपका सेम रहने वाला है। इसमें भी आपके जो पद हैं वो आपको ओपनली नहीं बताए गए हैं। तो पद जब आप रिक्त विवरण का देखेंगे पूरा, जैसे हमने आपको RSC का पूरा फुल फॉर्म खोल के दिखाया था, उसी के आधार पर ये सारे आप फुल फॉर्म, ये फॉर्म है जो कि फुल खोलेंगे किस पे, UP सेवा योजना की साइट पर जाएंगे और आउटसोर्सिंग वैकेंसियों में आप जब अपना वैकेंसी को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें वेतन आपको 20 से 30 हज़ार तक केवल सिलेक्ट करना है। जैसे वेतन आप सिलेक्ट कर लेंगे तो जितने भी 20 से 30 हज़ार के बीच में आपकी भर्तियां होंगी वो सारी आपको दिखने लगेंगी। वहां पर भी ये सारी भर्तियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वहां पर आप जब रिक्त विवरण पे जाकर अपना क्लिक करेंगे तो सारा जो फॉर्म है वो आपको फुल फॉर्म खुल के आ जाएगा। वहां से अन्य डिटेल्स भी आप अपनी चेक कर पाएंगे। तो जितने भी हमने आपको वैकेंसियां बताई हैं बहुत ही शानदार वैकेंसियां हैं। पद कम है लेकिन बेरोजगारी का समय चल रहा है, तो कम से कम हमारे 5 छात्र हैं वो कम से कम नौकरी जरूर पाएंगे। तो सभी साथियों का इस YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको आने वाले समय में ITI गवर्नमेंट जॉब, ITI प्राइवेट जॉब की सबसे पहले अपडेट आपका अपना ITI YouTube चैनल पर आपको मिलेगी। और जो भी आपके साथी हो जो ITI वैकेंसी में अपना आवेदन करना चाह रहे हो आउटसोर्सिंग से या संविदाकर्मी से या गेस्ट फैकल्टी से, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें तो उन्हें भी जानकारी मिल सके किन किन ट्रेडों में और किन किन डिस्ट्रिक्टों में वैकेंसियों में जगह निकली है। तो सभी साथियों का आपका अपना ITI YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।